दुनिया में। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे घूम फिर के सवाल वही है कि आप रिसेशन में आप किस तरह पैसा बना सकते हो भाई, आप अपने आप को किस तरह रेडी रख सकते हो। ज़्यादा पहले की बात नहीं है, 2019-20 में ही हमने देखा है कि क्या हो जाता है और कितनी जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो आज से ही उसका प्लान तैयार रखो भाई आप। तो क्या क्या चीज़ें इंसान को जहन में रखनी चाहिए, यार किस तरह सबसे फ़ायदा पहले किस तरह उठाएं अगर ऐसा सिचुएशन आता है दोबारा। आप उन लोगों में हो उस वक्त जो बेच नहीं रहे, खरीद रहे हैं। आई बिलीव नंबर वन। ठीक है, तो यू हैव टू हैव एनी काइंड ऑफ क्विक लिक्विड एसेट। ठीक है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो आपकी आई डोंट नो कोई गाड़ी है जो आपने डिप्रिशिएटिंग ली है, या वो आपका कैश है। क्विक लिक्विडेटिंग एसेट हो जो आप कन्वर्ट कर सको उस वक्त किसी ऐसे एसेट में जो बहुत सस्ता हो गया है। मेरे ख्याल से ये एक नंबर वन चीज़ है प्रिपेयर रखने के लिए। सेकेंडली, मेंटली सोशली इमोशनली अपने आप को प्रिपेयर रखो। आई थिंक कि ये वक्त है जहाँ पे ऐसे लोगों के साथ आप जुड़ो हु एक्चुअली हैव दैट नॉलेज, हु नो अबाउट दिस, बजाय उनके कि जो अपने एक बबल में हैं और एक निगलेक्ट में हैं, क्योंकि मे बी वो अच्छा कमा रहे हैं, जो कि चेंज हो सकती है चीज़ अचानक। ठीक है, कंपनियां जब बंद होती हैं तो वो अचानक होती हैं। हाँ, सही है। आई थिंक इसके साथ साथ अभी जो हमने जैसे यही कोविड की मैं बात करूं अगर, या 2008 की बात करूं मैं फाइनेंशियल क्राइसिस की, तो एक और चीज़ जो हमें सामने नज़र आई है ना, यानी मैं पर्सनली बोलूँगा कि आप 1 साल की सेविंग अपनी ऐसी रखो कि मेरा रनिंग एक्सपेंस 1 साल का उससे निकल जाए, क्योंकि इतना टाइम रहता ही है रिसेशन। ठीक है, इससे पहले जान नहीं छूटने वाली, मुश्किल ही है। दूसरा, जैसे शारिक ने बोला कि भाई आप जो है वो बायर रहो, सेलर ना बनो। इसके लिए आप ज़रूरी है आज बैठ के लिस्ट बना लो भाई कि ये मेरे 5 एसेट हैं, मैं ये खरीद लूँगा। रिसेशन आएगा, अच्छा भाई 70% नीचे चली गई प्राइस, 80% चली गई, मैं ये 5 चीज़ें भाई ये मैं इतने इतने की खरीद लूँगा। उसके आज से ही पैसे जमा करना शुरू कर दो भाई। ठीक है, एंड टाइम का वेट नहीं करो भाई, वरना कोविड वाला सीन होता है, आपको नहीं पता भाई, अचानक से आप पहुंचे ऑफिस, चलो भाई अल्लाह मास्सलाम जाओ भाई, ज़रूरत नहीं है यार। बिल्कुल, उस टाइम पे बहुत स्ट्रेसफुल कहानियाँ देखी हैं। अब देखो 3 साल निकल गए उस चीज़ को। सही है, तो टाइम तो निकल ही गया ना। जो लोग बेचारे उसमें अफेक्ट हुए बहुत बुरी तरह, वो अफेक्ट हुए। लेफ़्ट राइट लोगों की जॉब्स उस टाइम पे गई हैं। काफ़ी लोग रिकवर नहीं हुए उसके बाद से, बिजनेसेस बंद हुए। बट इसीलिए मतलब अब वही है, बायर होने के लिए जो मशहूद ने बात बोली वही बात है कि अपने पास 1 साल की कम से कम रनिंग एक्सपेंस सेविंग रखो कि तुम्हारी ग्रॉसरी, तुम्हारे बिल्स, तुम्हारी रेंट अगर रेंट है ये पेड ऑफ हो एटलीस्ट फॉर लाइक 8 months to 12 months। वो होगा तो चीज़ नहीं बेचोगे ना। अगर वो होगा ही नहीं तो फिर जो चीज़ होगी हाथ में बेचनी पड़ेगी। कल मैं अब्बा से बात कर रहा था तो यही बता रहे थे कि उनका दोस्त है, उसके नहीं बिक रही प्रॉपर्टी, तो उसको गाड़ी उसने बेची। मैंने बोला अच्छा गाड़ी बेची, रुक जा। अब्बा ने बोला भाई अब मामला तो चलाने हैं ना। हाँ, क्या करे वो, बिल्कुल। उसके पास 2 गाड़ियां खड़ी हुई थी, एक उसने बेच दी। तो ये जो हो रहा है, जब उन्होंने मुझे बोला तो ये जो हो रहा है, मैंने बोला दिस इज द बिगिनिंग। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह पता चलता है, आज एक ने बेची है कल 4 बेच रहे होंगे, बस यहीं से रिसेशन शुरू होता है। एकदम बहुत बड़ा सेल प्रेशर मार्केट में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये सिम्टम्स हैं, अर्ली सिम्टम्स हैं। अभी मैं वो ग्रुप में मैंने डाला था कि अभी जो इकोनॉमीज हैं वो काइंड ऑफ हाइपर टेंशन में है। ठीक है, अभी ब्लड प्रेशर डेंजरसली हाई नहीं हुआ, लेकिन हाइपर टेंशन में है, और यहाँ पे सिम्टम्स नज़र आते हैं लेकिन इतने नहीं आते, है ना। तो यहाँ पे इज द टाइम टू टेक केयर ऑफ योर फाइनेंशियल हेल्थ। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि इमोशनली जो तुमने बोला ना, उस टाइम में इमोशंस बंदे के फिर ऐसे भी हो जाते हैं भाई, खुदा ना खास्ता आपकी जॉब भी चली गई है और पैसे भी शॉर्ट हैं आपके पास, आप कुछ और भाग गई। हाँ, सब दो भी छोड़ के चली गई। ठीक है, तो अब आप अकेले रह गए हो, और सीन क्या है कि नई अपॉर्चुनिटी अगर डेवलप भी हो रही होगी ना उस टाइम पे, आप कैच ही नहीं कर पाओगे, जैसे कोविड में हुआ था। सही है, कोविड में आप देखो कितनी इंडस्ट्री ऐसी चलना शुरू हो गई, किसी सोचा भी नहीं था भाई ये होगा। जैसे चलो यूट्यूब ले लो या आप ये कंटेंट क्रिएशन ले लो, कितने लोग चल गए भाई उस जमाने में, ई गेमर्स हैं वो इतने चल गए। ठीक है, या मास्क वगैरह बिकना शुरू हो गए, सैनिटाइजर बहुत बिकना शुरू हो गए।
तो अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो और रेडी नहीं हो तो आप वो अपॉर्चुनिटीज़ का भी फ़ायदा नहीं उठा पाओगे सही तरीके से। तो आज से प्लान करो भाई, एंड का वेट नहीं करो। बिल्कुल ट्रू। तो हमारी तरफ से तो भाई ये पॉइंट्स हैं। अब फैसला आपने खुद करना है कि आप क्या करना चाहते हो। आप और ये भी सूटी के ऐसे मौके जो हैं वो 10-15 साल में एक बार आते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली जिसमें मेजर जनरेशनल वेल्थ बनने वाली है, वो टाइम बार बार नहीं आएगा। एग्जैक्टली। तो अब आपने फैसला करना है कि ये टाइम भी गुजर जाएगा जिस तरह 2008 गुजर गया था। बिल्कुल। अब आप देखो 2008 से 2009 के एंड तक रहा था वो, मतलब 1 साल तो रहा था वो टाइम, 1-1.5 साल। उस टाइम पे जब हम पाकिस्तान में थे तो उस टाइम पे प्रॉपर्टीज की कीमतें वहाँ चली गई थी जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते थे। हाँ जितने लोगों के पास उस वक्त कैश था भाई, उन लोगों ने अगले 5-6 साल के अंदर अगले 5-6 साल के उन्होंने बेस्ट परचेजेस ऑफ प्रॉपर्टीज कर ली। एग्जैक्टली। तो दैट इज़ द थिंग। अब वो उनका नसीब अल्लाह की तरफ से कि उनका बिल्कुल डंप होने से पहले बिक गई चीज़ें, उन्होंने टॉप सेल कर दिया, यू नो, एंड देन बॉटम आ गया अचानक, एंड देन दे बॉट द बॉटम। सही है। तो सारी बात ये है, बहुत मुश्किल है मार्केट्स को टाइम करना, इतना आसान नहीं है। देखो एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट मेल्टडाउन क्या हो रहा है या क्या अगले साल सितंबर में है या नवंबर में है, कौन सी तारीख को है। लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर फॉर अ जोन, अ टाइम जोन। आपको पता है कि इट्स अप्रोचिंग, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, व्हेन एग्जैक्टली ये नहीं पता। हाँ वही है ना, प्लान बंदा रेडी रखे भाई, अब ये इवेंट हो गया है ख़त्म, अब मैं ये प्लान एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन प्लान तो रेडी रखो भाई। सही है। इसी वजह से भाई जैसे 5 कोई एसेट आप जो खरीदोगे रिसेशन अगर आएगा, वो फटाफट जो है वो नीचे कमेंट में डाल दो, ठीक है। इससे जहन चलना शुरू होगा इस तरफ, ठीक है, जो अभी नहीं चल रहा। अभी लोगों को क्या पड़ी हुई है यार, अभी आईफोन आने वाला है, आईफोन ले लेता हूँ, सही है, ये गाड़ी ले लेता हूँ, घड़ी ले लेता हूँ। अभी स्पेंडिंग मोड में चल रही है आवाम, ठीक है। इसको थोड़ा शिफ्ट करो और थोड़ा 5-4 साल आगे का आप सोचो। बिल्कुल। हमारा वो दोस्त है बात जो शिपिंग में है, अभी बैठे हुए थे हम लास्ट वीकेंड, तो वो यही बता रहा था ना कि शिपिंग की मार्केट जब से हिली है लॉकडाउन के बाद से, तब से अभी तक इक्विलिब्रियम में नहीं आई। डिमांड बहुत है, यही चीज़ है ना। हाँ, शिपिंग उसके बारे में थोड़ा बता, क्योंकि तेरी उससे अक्सर डिस्कशन होती रहती है। यार वो यही बोल रहा था कि कोविड के अंदर जब शिप ओनर्स बहुत सारे जो है वो साफ हो गए, तो शिप्स की क्या मतलब साफ हो गए? मतलब बैंकरप्ट हो गए वो लोग। अब लीज जो है शिप की वो पे करने के पैसे ही नहीं है, क्योंकि ट्रेड ही नहीं हो रही। They were not prepared. हाँ। Nobody was prepared for तो that. वो जब इतनी सप्लाई शिप्स की कम हो गई, तो एकदम जब वापस आई डिमांड, तो इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता भाई जहाज वापस लाना, इतना आसान नहीं है। उस वजह से जो फ्रेट शूट हुए हैं भाई, डबल ट्रिपल फ्रेट हो गए, जिस वजह से अब हम देख रहे हैं सारी इन्फ्लेशन दुनिया में हो रही है, ये सब हो रहा है। तो ये बड़ा बैड सीन उस टाइम पे हुआ था। और वही बात है, प्रिपेयर तो कोई नहीं कर सकता एग्जैक्ट डेट के लिए, लेकिन आप सोचना तो शुरू कर लो उस तरफ, एटलीस्ट मिनिमम। एग्जैक्टली। अच्छा, डिमांड साइड की बातें भी हम बहुत करते हैं, दिस इज़ अ सप्लाई साइड थिंग, जिस पे हमने इतनी लाइट नहीं दी। सप्लाई साइड इशू भी है, फ्रेट चार्जेस, कॉस्ट, फ्यूल प्राइसेस, दिस इज़ ऑल्सो एन इन्फ्लेशनरी इशू। ये भी वजह है कि लोगों की डिमांड जो है किल हो रही है। लोग एक्चुअली जो क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, लोग 2-2 3-3 ऑन एवरेज वेस्ट में क्रेडिट कार्ड बंदा लेके बैठा है, इवन यहाँ पे भी, ठीक है। उसका एक मेन रीज़न एक्चुअली तो ये है कि वो एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए कर रहा है। वो लुई विटॉन या कोई प्राडा ख़रीदने के लिए भी लोग कर रहे होंगे लोग, लेकिन जितने आपको भी जितने मेजॉरिटी इर्द गिर्द लोग नज़र आ रहे हैं जिनकी जेब में क्रेडिट कार्ड है, उनसे पूछो कि इस क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू आप क्या पे कर रहे हो। क्या इसके थ्रू आपने गुची लिया है या इसके थ्रू आपने बच्चे की फ़ीस दी है। ज़्यादातर लोग आपको बताएंगे महीने का एक्सपेंस मेरा इसी के थ्रू चल रहा है, फिर मैं पे करता रहता हूँ, जितनी जो है जाती है पेमेंट, वो जो मिनिमम पेमेंट करता हूँ और हिसाब चला रहा हूँ अपना, ठीक है, इधर का बैंक से उधर कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है रियलिटीज़ जो इस वक्त बढ़ती जा रही हैं, बबल क्रिएट हो रहा है। इट कैन नॉट गो ऑन फॉर एवर। एग्जैक्टली। तो सप्लाई साइड भी हैं ये इश्यूज कॉस्ट के बढ़ने के। अब इसमें यही है, जैसे अभी वो कौन था जिसने शॉर्ट किया दोबारा, माइकल बरी शॉर्ट करके बैठ रहा है मार्केट, वॉरेन बफेट चीज़ें बेच रहा है।
तो कुछ तो इनको आइडिया होगा ना, कुछ तो इनको समझ में आ रही है। जाहिर है हमें नहीं उतनी समझ, ना हमारे पास इतना एक्सेस है इन्फॉर्मेशन का जितना उनके पास है। हाँ लेकिन कुछ तो सीन चल रहे हैं जो ये तैयार हो रहे हैं अभी से। तो हम बिलियनर तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो उस तरफ जाके सोच सकते हैं और रेडी हो सकते हैं फ़ायदा उठाने के लिए। ठीक है, क्योंकि वही बात है कि अगर हम कोविड की बात करें, कोविड का जब डंप चल रहा था, अगर हम बिटकॉइन देख लें या इथीरियम देख लें, क्या कीमत थी यार। आज लोग जो है ना तरस रहे होंगे वो कीमत आ जाए वापस। एग्जैक्टली। तो ये सीन है भाई, तैयार हो सकते हो जितना जल्दी आप हो जाओ। ठीक है, आपके जो एक्सपेंसेस कट ऑफ हो सकते हैं, अगर उस गैर ज़रूरी चीज़ें आप उड़ा रहे हो पैसा वो कम कर सकते हो तो कर लो भाई। ठीक है, इससे पहले जो है वो किसी वक्त भी एकदम जैक हो जाए भाई। एग्जैक्टली भाई देखो, अगर आपके पास सेविंग्स में $20,000 है, 15,000 है, 10,000 है, 5,000 है, अगर आप इस ब्रैकेट में फॉल करते हो, आप 25 to 30 हो, तो आप अभी निकल के अगर ये $2,000 का होगा ना नया आईफोन, $1,500 whatever, हाँ ऐसे ही। आप वो निकल के वो आईफोन ले रहे हो, प्लस आप एक बड़ी गाड़ी निकाल रहे हो जिसकी किस्तें $1,000 है, तो ये आप इस वक्त मेरे ओपिनियन में यू आर नॉट डूइंग गुड टू योर ओन फाइनेंशियल हेल्थ। एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल। आपको चाहिए कि आप उसको इन्वेस्ट करके नियर टॉप जो आए उस पर सेल करके अपने पास अपनी बफर सेविंग रखो। अब एक बंदे का यार ऑन एवरेज, चाहे यूएई हो चाहे यूएस हो, महीने का खर्चा अगर वो अकेला भी रह रहा है रेंट पे, जो कि मेजॉरिटी दुनिया मैनेज कर रही है ऐसे, ठीक है, उसका क्या खर्चा होगा महीने का डॉलर्स में? $2,000 तो होगा ना। हाँ, $1,500-2,000 तो है ही। 2,000 तो होगा इतना यार, तो होगा रेंट्स भाई। बहुत, वहाँ देख रेंट्स कितने ऊपर हैं। हाँ, लेट्स से 2,000 भी है, अगर इससे ज़्यादा ही है वैसे, लेकिन लेट्स से 2 भी है, तो आपके पास $24,000-25,000 हैं जेब में आज। एग्जैक्टली। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर रहे हो? हाँ, फिक्र होनी चाहिए भाई। फिक्र हाँ। देखो बहुत सारे लोग होंगे जो अभी ये वीडियो देख के सुन के बोलेंगे, यार मैं सुबह जाता हूँ मैकडोनल्ड्स में, बर्गर किंग में, और मैं रात को घर आता हूँ, भाई किधर से पैसे कमाऊँ, मतलब मैं क्या करूँ, मतलब एज इन ये मेरी लाइफ है, मैं तो सेविंग कर नहीं सकता, वट एवर दैट्स इट, ख़त्म हो गई बात। ठीक है, वेलफेयर के ऊपर चले जाएंगे अगर ऐसा वैसा हो गया। एटलीस्ट तुम्हें फिक्र तो होनी चाहिए ना भाई, कि मैं यही काम, मैंने बर्गर ही फ्लिप नहीं करने पूरी ज़िंदगी, एटलीस्ट वो फिक्र तो डालो अपने अंदर। नहीं कर सकते, नहीं है बर्गर फ्लिप, अगर तुम 15 कर लोगे, 10 के बजाय सैलरी सेम मिलेगी, इट्स आई अंडरस्टैंड दैट कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से तुम्हें नहीं फाइनेंशियल जस्टिस मिलता, बट एटलीस्ट तुम्हारे अंदर फिक्र तो होनी चाहिए ना। ठीक है, तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। $200 भी बचा सकते हो अगर महीने के, तो बचा लो, वो भी साल बाद $2,500 बन जाएंगे। अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हो तो एटलीस्ट 2,500 में तुम्हारा 1-2 महीने तो निकल जाएंगे ना। 1-2 महीने इज इनफ फॉर समवन टू गेट बैक टू हिज फीट। शॉक एब्जॉर्ब कर लिया, सब हो गया, 1-2 महीने निकल गए, ओके हाँ अब जरा देखूं मैंने करना क्या है। एग्जैक्टली। नेक टू नेक चल रहे हो तो फिर तो बैड सीन है। वही है कि जैसे बोला तुमने कि इमोशनली रेडी तो रख ही लो ना अपने आप को। चलो फाइनेंशियली आप भाई, हर बंदे के अपने खर्चे होते हैं, ठीक है, आप नहीं बच रहा महीने का, घर में पैसे भेजने, जो भी चक्कर है आपका, लेकिन इमोशनली तो आप रेडी रहो, या आप अपनी फैमिली को उस चीज़ से आगाह तो रखो कि भाई ये सिनेरियो लग रहा है कि हो सकता है कि अगले 6-8 महीने, साल, 2 साल में ऐसा सीन आ सकता है, तो हम किस तरह टैकल करें। भाई आप मशवरा दो कि घर में क्या खर्चा कम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कुछ बात तो चले इस बारे में। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बात तो वेरी वैलिड पॉइंट। हाँ, अपने घर वालों से डिस्कस करो, हमें सुनने की चलो जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है कि तुम्हारी जो फैमिली है तुम्हारे करीब, उनसे ये चीज़ें हम डिस्कस नहीं करते। हमने भी कब अपनी फैमिली से बैठ के प्रॉपर फाइनेंशियल डिस्कशन की, इवन दो हम इतनी वीडियोस बना रहे हैं सब, आई डोंट थिंक सो कि सब बैठे हों और एक फाइनेंशियल डिस्कशन हो रही हो, इसी पे हो रही हो कि अगर हमें लग रहा है कोई रिसेशनरी प्रेशर आ रहा है। नो, नहीं, तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, हमें भी करना चाहिए। हम भी करेंगे अभी, एग्जैक्ट, हम भी करेंगे, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, बहुत वैलिड पॉइंट है कि क्योंकि वो उस वक्त काम आएंगे जब जेब में अगर टका नहीं हो ना, अल्लाह ना करे, लेकिन फिर उस वक्त लोग काम आते हैं। पीपल आर द करेंसी एट दैट टाइम। तो वो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस में होने चाहिए, अच्छे सोशल रिलेशन होने चाहिए, उस वक्त इमोशनली एक दूसरे को सपोर्ट मिल रही होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दूसरे को खा रहे हो, बोल रहे हो, मार रहे हो, गालियां दे रहे हो, दैट्स बैड एंड दैट्स रॉन्ग। तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। अब भाई देखो, जब मार्केट में आएगा मेजर रिसेशन और मेजर डिप,
और आप जाके खरीदोगे बिटकॉइन, आप खरीदोगे डॉट, इथीरियम, जो भी खरीदोगे उसका क्या करोगे आप? ये है भाई, ठीक है भाई, क्या है ये भाई? लेजर वॉलेट है गाइस, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो के नीचे इसका एफिलिएट जो लिंक है वो भी है, जहाँ से आप वो बाय कर सकते हो। उस लिंक से ओरिजिनल मिलेगा। अब मसला ये है कि अगर आप अमेजोन से या कहीं और से बाय कर रहे हो तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज लेजर वॉलेट हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि क्या ये पाकिस्तान में डिलीवर होता है? नहीं होता। तो अगर कोई दुबई में कहीं और पे आपका कोई है जानने वाला, वो लेके जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में डिलीवर नहीं होता है। बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया, तो इसलिए मैं एड्रेस कर रहा हूँ। लेकिन गाइस, इसमें अगर आपको क्रिप्टो नहीं है तो आप क्रिप्टो सुसाइड कर रहे हो, दैट्स इट, सिंपल। आप सीजेड और एक्सचेंज के रहमो करम पे बैठे हुए हो, जो कि आपको पता है कि रिसेशन में क्या सीन हो सकता है, जैसे FTX और पता नहीं क्या क्या हुआ है, वो सब देखा है हमने, ठीक है। एग्जैक्टली। तो गाइस, अपनी क्रिप्टो को सेव करो। जो कहते हैं क्लीशे बात, वो मैं कहूँगा, नॉट योर कीज, नॉट योर क्रिप्टो। एग्जैक्टली। बाकी मशहूर कोई एंडिंग नोट फॉर द करंट इकोनॉमिक्स? हाँ, एंडिंग बस बात में जो है ना, समरी मेरी तरफ से तो यही होगी कि हमारा मकसद जो है वो आपको बेरिश करना नहीं है, डिप्रेशन में लाना नहीं है। देखो लाइट भी ग्रीन लगाई है हमने, ठीक है, क्योंकि हम बुलिश हुए हैं, ठीक है, रेड भी हो जाती है, सही है। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं, रेड कर दी मैंने, रेड कर दी अभी हमने, ठीक है। हम बात सिर्फ क्या कर रहे हैं कि मौका हाथ से ना निकल जाए। जब आए ना मौका, तो आप सबसे पहले बंदे हो जो फुल फायदा उठा रहे हो उसका। हमारा मकसद ये है भाई, ठीक है। और देखो जगमग भी कर दिया हमने, ठीक है गाइस, तो ये मकसद है भाई। बिल्कुल, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो प्रिपेयर रहना अच्छा है भाई। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंट करना बेहतर है। दिस इज़ द टाइम टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, और एल्स इट कैन बी टू लेट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यल्ला, टेक केयर, और लाइक सब्सक्राइब शेयर मार दो भाई। थैंक यू। हाँ भाई, थैंक यू, बाय।